मेरी माँ ने एक बार मुझे बैट को मतलब गाली जैसी वो बोला, उसको नार लगी, उसमें मतलब आग आग लगे हाँ क्रिकेट को। तो मैंने उनको कहा, बैट को मत बोलो, किताबों को बोल दो। बैट को दो। आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई में ठीक था जी। लेकिन मैंने उनको ये कह दिया। लेकिन अब ये जो मैंने बात उनको कही तो, और ये बात हम बाद में भी करते थे, मतलब मेरी माँ मुझे कहती थी और बाकी मेरे भाइयों को बहनों को कहती थी, इसने ये बोला था, लेकिन इसको ये इसी फील्ड में आ गया, लेक्चरर स्पोर्ट्स बन गया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया, बिल्कुल। अच्छा, कमेंट्रेटर बन गया। अब ये योगा भी का ज्ञान भी है, तो ये इसी फील्ड में आ गया। तो इसने जो वो बात कही थी, लेकिन इसने वो करके हर साल टीम बेहतर प्रदर्शन करती रही, आप उनके साथ जुड़े रहे। एक एक खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की है और एक एक खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना, चाहे आप हों या जेकेसीए के बाकी मेंबरान जो जुड़े थे, कि आप कर सकते हो, आप में काबिलियत है। नंबर मांगा गया, पहले नाम मांगा गया जी, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था, ईमेल आईडी मांगी गई, तो ये मुझे मालूम नहीं था कि किसके लिए जा रहा है, किस पर्पस के। तो फिर मुझे बीसीसीआई से एक मेल आई, तो मुझे उस पर ये आया कि आप इंडिया टीम के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। तो इट वाज सिंपली अ ब्लिसफुल मोमेंट फॉर मी, इट इज सिंपली ड्रीम कम ट्रू। वो उससे बड़ा मतलब जम्मू कश्मीर क्रिकेट में उससे पहले मतलब जो मुंबई की जीत थी, मुंबई की 2014 की जीत थी, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त जीत थी। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट का 70 जो शेप है एंटायरली चेंज कब से हुई, वो 2021 से। 2021 से जब से मिथुन मनहास एंड पार्टी ने यहाँ पे काम संभाला। हमारा ये है कि मैनेजमेंट में, खासकर मैनेजमेंट में यही है कि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको जो चाहिए वो उनको मिलना, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए अच्छे एक्सेलेंस के लिए वो मिलनी चाहिए, तो वो हमने इंश्योर किया। मिस्टर मिथुन मनहास जी यहाँ पे थे एज डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट थे, और फॉर दैट मैटर जो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता थे एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो थे, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कमाल का काम किया है। उन्होंने जो भी फैसिलिटीज़ बच्चों को चाहिए होती थी वो उन्होंने प्रोवाइड की जी। ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए, प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस निखर जाती है। हमारे साथ आज एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के क्रिकेट की बेहतरी के लिए कई साल दे दिए। इनकी अचीवमेंट्स गिनाने पे अगर मैं बात करूं तो शायद शाम भी हो जाए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो वहां पर लेक्चरार भी हैं। जम्मू कश्मीर रांची की सीनियर मेंस की टीम की बात करें तो टीम मैनेजर के पदभार पर भी रह चुके हैं। अंडर 19 की बात करें, वुमेन्स जम्मू कश्मीर की बात करें, या फिर सैयद मुश्ताक अली की बात करें, डेकेड्स से जो है वो जेकेसीए की बात करें तो उनके साथ जुड़े हुए भी हैं, अच्छे पदभारों में रहे हैं, टीम के मैनेजर भी रहे हैं। एक और जिम्मेवारी जो मिली है जिससे हर जम्मू कश्मीर वासी जो है अपने आप को खुशनसीब समझ रहा है। यानी अगर एक क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि मैं नेशनल लेवल के लिए अपनी टीम के लिए एक मैच भी खेल पाऊं, तो समझ लीजिए कि मैंने जीवन भर में जो मेहनत की थी, तपस्या की थी, उसका फल मुझे कहीं ना कहीं मिला। हाल ही में आईपीएल चल रहा है और कुछ ही मैचेस बाकी हैं। आज आरसीबी और गुजरात का मैच है धर्मशाला में, लेकिन आईपीएल के तुरंत बाद जो है भारत अफगानिस्तान की सीरीज है, टेस्ट मैचेस भी हैं और इसके साथ साथ ओडीआई भी है। एक बार फिर से आपके चहेते खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा आप ओडीआई जर्सी में नजर आएंगे। एक बार फिर से क्रिकेट जिसे रियल क्रिकेट कहा जाता है, यानी कि टेस्ट मैचेस, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे बीच जो राजेश धर जी हैं वो टीम इंडिया के मैनेजर नियुक्त हुए हैं, और आप अंदाजा लगाइए जो इतने सालों की इनकी तपस्या है, जो बारीकियां इनके पास है, जो गुर इनके पास है, खुद ऑलराउंडर है। समझते हैं कि खिलाड़ी जब फील्ड में जाता है ना तो कई सारी चीजें होती हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इनको काम कैसे करके रखना है, नर्व्स कैसे कंट्रोल करनी है, प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, कई सारी चीजें हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और
ढेर सारी मुबारकबाद हमारे चैनल की तरफ से भी और तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों की तरफ से भी और हमारे फॉलोअर्स की तरफ से भी। पहला सवाल सर रहेगा कि जब आपको ये कॉल आया या मेल आई, कौन वो पहला इंसान था जिसने ये खुशखबरी आपके साथ शेयर की, या फिर आपको ये खुशखबरी मिली हो और आपने शेयर की हो? मुझसे नंबर मांगा गया, पहले नाम मांगा गया जी। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था, ईमेल आईडी मांगी गई, तो ये मुझे मालूम नहीं था कि किसके लिए जा रहा है, किस पर्पस के लिए। तो फिर मुझे बीसीसीआई से एक मेल आई, तो मुझे उस पर ये आया कि आप इंडिया टीम के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। तो इट वाज सिंपली अ ब्लिसफुल मोमेंट फॉर मी, इट इज सिंपली ड्रीम कम ट्रू। तो सर इतने सालों से जम्मू कश्मीर एक ऐसी टीम हुआ करती थी रांची में, जब बाहर की टीमें कहा करती थी कि जम्मू कश्मीर आई है, हम इजीली पॉइंट गेन कर लेंगे रणजी ट्रॉफी में। हर साल टीम बेहतर प्रदर्शन करती रही, आप उनके साथ जुड़े रहे। एक एक खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की है और एक एक खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना, चाहे आप हों या जेकेसीए के बाकी मेंबरान जो जुड़े थे, कि आप कर सकते हो, आप में काबिलियत है। ये जो दौर निकला पिछले 4-5 सालों में, जब पहली बार जम्मू कश्मीर ने मुंबई में जाकर मुंबई को हराया, वो कितनी बड़ी टर्निंग पॉइंट था जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के लिए। वो उससे बड़ा मतलब जम्मू कश्मीर क्रिकेट में उससे पहले मतलब जो मुंबई की जीत थी जी, मुंबई की 2014 की जीत जो थी, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त जीत थी। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट का सत्र जो शेप है एंटायरली चेंज कब से हुई, वो 2021 से हुई। 2021 से जब से मिथुन मनहास एंड पार्टी ने यहाँ पे काम संभाला, सर ये बात तो माननी पड़ेगी, जब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से हो, सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से हो, जो काबिल है उन्हें बैक किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, तो इस तरह के रिजल्ट निकलना लाजमी है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर ने यह बता दिया इस बार का रणजी सीजन जीतकर, हमने देखा एक से एक दिग्गज खिलाड़ी वहां पर थे। कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया का ऐसा नहीं जो नहीं खेला रणजी ट्रॉफी? विराट कोहली, केएल राहुल, लंबी फिर लिस्ट है, लेकिन इन खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद के साथ जो मुकाबला किया, बाहर बड़ा नाम है उनके ऑपोजिशन में, वो चीज नहीं देखी। आपको लगता है कि ये जो इतने सालों की कड़ी मेहनत है वो कहीं ना कहीं इस रणजी सीजन में देखने को मिली? सर्टनली, जो मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरा एलिवेशन एज टीम इंडिया मैनेजर जो है, उसकी भी यही वजह है कि जो लड़कों ने रणजी ट्रॉफी में करके दिखाया है, कि अब बीसीसीआई को भी विश्वास हुआ जब प्लेयर्स कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट भी कर सकता है, इनका कोचिंग स्टाफ भी कर सकता है और इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कर सकते हैं। सर पिछले कुछ सालों की बात करें, इरफान पठान का भी आना हुआ, कुछ ऐसे कदम लेने जेकेसीए ने कि हाँ भाई हम बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट अपने खिलाड़ियों को क्या दे सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अलग अलग सॉइल्स पे खिलाना, कि अगर आप बाई चांस वडोदरा के खिलाफ खेल रहे हैं या बंगाल के खिलाफ खेल रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, तो आपको कैसी विकेट मिलेगी। वो मेंटली स्ट्रांग करना कितना अहम था, क्योंकि आप एक एक खिलाड़ी की नवस को जानते हो, उनके खेलने के तरीके को जानते हो। क्या एक गुरु मंत्र आपकी तरफ से रहता था उन खिलाड़ियों को, जो कर तो बेस्ट रहे हैं लेकिन कहीं उनका फोकस ना हट जाए, वो अपने एम से ना हट जाए? हमारा ये है कि मैनेजमेंट में, खासकर मैनेजमेंट में यही है कि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको जो चाहिए वो उनको मिलना, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए अच्छे एक्सेलेंस के लिए वो मिलनी चाहिए, तो वो हमने इंश्योर किया। और वो खासकर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, तब मिस्टर मिथुन मनहास जी यहाँ पे थे एज डायरेक्टर दिस क्रिकेट ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट थे, और फॉर दैट मैटर जो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता थे एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो थे, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कमाल का काम किया है। उन्होंने जो भी फैसिलिटीज़ बच्चों को चाहिए होती थी वो उन्होंने प्रोवाइड की। मतलब मैं ये कहूँ कि बिफोर सीज़न, बिफोर प्रायर टू नेशनल मैचेस, यहाँ पे बड़ी लेवल बहुत सारी मैचेस खेली जाती थी बिफोर सीज़न, तो वो उन्होंने प्रोवाइड किया। क्वालिटी बॉल्स प्रोवाइड की, कुकाबुरा बॉल्स प्रोवाइड की, तो मैचेस एक्सपोजर टूर्स बिफोर सीजन उन्होंने बच्चों को दिलाए। तो वही वजह है कि आगे मतलब, और कोचिंग स्टाफ जो है, कोचेस हायर किए, जैसे अजय शर्मा को रणजी ट्रॉफी का हेड कोच रखा, तो उन्होंने वो करके दिखाया। और मैन बिहाइंड कर्टन मिथुन मनहास था।
सर ये जो मुझे लगता नहीं जब इस लेवल पर खिलाड़ी खेलते हो ये चीजें जहन में आती होंगी। बतौर कप्तान पारस डोगरा की बात करूं जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के कप्तान हैं, किसी भी खिलाड़ी में जब मैं मिला हूं उन्हें ऑफ द कैमरा भी, मेरे काफी ज्यादा मित्र भी हैं खिलाड़ियों में, वो पारस डोगरा भाई को भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिलता है। और पारस भाई से मैंने बात की, उनको लगता है कि मैं जम्मू कश्मीर का ही हूँ हमेशा से। मतलब जिस तरीके से उनके सराउंडिंग चीजें रही हैं, उनको लगा कि शुभम खजूरिया भी मेरे भाई हैं, अब्दुल सबरी मेरे भाई हैं, और ये पूरी पूरी टीम जो है, ये जो अजय शर्मा और पारस जी की जुगलबंदी देखने को मिली, इसके पीछे मैनेजमेंट का जो साथ मिला, ये कितना कारगर सिद्ध हुआ सर? बेसिकली ये दोनों, अजय शर्मा और पारस डोगरा, ये दोनों बहुत ही आला सतर के प्लेयर रहे हैं। बहुत 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 आला सतर के, मतलब उनकी, मतलब आप अगर स्टैटिक्स देखोगे उनका, आप अगर ये देखोगे, क्या रिकॉर्ड देख लो, कुछ भी देख लो, रिकॉर्ड देखोगे तो उससे अजय शर्मा का अपना जो है उसका एवरेज जो है, बैटिंग एवरेज उसका 67 है। तो वो बहुत बहुत, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। तो दूसरा पारस डोगरा, उसका भी कमाल का प्रदर्शन रहा है हर जगह पे। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने स्टेट्स के लिए या कंट्री के लिए ऐसा योगदान दिया हो, तो उनका तो, उनको क्रिकेटिंग विजडम का तो उनको मतलब कहना ही नहीं है। सर जैसे आपका स्वभाव है काफी ग्राउंड टू अर्थ हो, हमने अजय जी का देखा, कहा जाता था जब वो दिल्ली के लिए बैटिंग करने आते थे तो उनको आउट करना नामुमकिन हो जाता था, सेंचुरी पे सेंचुरी करते थे। पारस डोगरा जी को हमने देखा, वसीम जाफर जी के बाद वो ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने डोमेस्टिक में इतना ज्यादा रन बनाया ही नहीं, 10 रन क्रॉस कर दिए। ये जो टीम में सीनियर्स का रोल रहता है, और जब एक तरीके से टीम में जूनियर सीनियर का कॉम्बिनेशन, हमने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में ये भी देखा कि कमेंटेटर्स ने भी कहा, अजय शर्मा जी से हमने सुना कि सभी खिलाड़ी जब ग्राउंड में जाते हैं तो एक पैमाने की तरह जाते हैं, 100% एफर्ट देने जाते हैं। वो योगदान, वो जुनून जो ग्राउंड में उतरने से पहले कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट सिखाती है कि देखिए सामने भी तो खिलाड़ी है, वो भी तो आपकी उसके हाथ में बल्ला या गेंद है। ये जो प्रेशर खामखा का ऑडियंस या जाने से पहले क्रिएट होता है, इसे कैसे काम करे कोई नया अगर यंगस्टर देख रहा हो तो सर? देखो, जो ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर होता है जी, ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए, प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस निखर जाती है, क्योंकि माहौल, मतलब एवरीबडी एंजॉयज एवरीबडी सक्सेस, तो वो रहता है, बैकिंग रहती है, यंगस्टर्स को पैट करना रहता है। तो वो सारा मैनेजमेंट का काम है, वो सारा कोचिंग स्टाफ का काम है। तो ये चीज़ें जब होती है, यू प्ले एज ए कोहेसिव यूनिट, वंस यू प्ले एज ए कोहेसिव यूनिट तो परफॉर्मेंस आ ही जाता है जी। तो यही वजह थी कि कोचिंग स्टाफ में, अब अगर हम सीनियर मेंस टीम की बात करें, कोचिंग स्टाफ में ऐसे दिग्गज थे, अपने अजय शर्मा जैसे दिग्गज थे, या वो कृष्ण कुमार जैसे दिग्गज थे, बॉलिंग कोच जो था, तो वो थे। तो जूनियर इस लेवल पे भी कोचिंग आला सतर की थी, बहुत अच्छे अच्छे नाम हायर किए गए। तो ये तो स्वाभाविक है जब ऐसे आपको बैकिंग हो, और उसके पीछे जो बिहाइंड कर्टन काम करने वाला है, जो इनको इन्फ्यूज करने वाला बंदा हो, वो मिथुन मन्हास जैसा हो, तो ये चीज़ें स्वाभाविक है। मैंने हाल ही में देखा मिथुन मन्हास जी जो है वो भी हमारे लिए एक बड़ा गौरव पल था जब उनका नाम बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर अनाउंस हुआ। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से बहुत अच्छा कर रही है, और बैक टू बैक इतनी जल्दी टॉप की टीम बनना, रणजी ट्रॉफी जीत के आना ये आसान नहीं होता, इसके पीछे की मेहनत काफ़ी रहती है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी अपना नाम कमा चुके हैं, बहुत टीम इंडिया के लिए सर्व भी कर चुके हैं। बतौर मैनेजर किस तरीके से आपकी, मैं ये तो नहीं कहूँगा डीलिंग रहेगी, लेकिन आप यहाँ जेकेसी के हर एक बच्चे को, खिलाड़ी को जानते हैं, यहाँ के सिस्टम को जानते हैं, लेकिन आपका तजुर्बा कितना फ़ायदेमंद जो है वो होने वाला है इन टीम इंडिया को जो है आने वाली टूर को लेके? देखो, टीम इंडिया जिस हिसाब की क्रिकेट खेल रही है, तो वर्ल्ड में उनका एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो इसमें जुड़ना, इन टीम इंडिया के साथ एक पार्ट होना, ये वैसे भी एक बहुत ही बड़ी बात है। तो जहाँ तक मेरे मैनेजमेंट स्किल्स का ताल्लुक है, तो मैंने मतलब यहाँ के स्टेट लेवल पे जो हम मतलब टीम्स के साथ जाते हैं एज ये रणजी ट्रॉफी मैनेजर या सीनियर वुमेन मैनेजर, इट इज़ वेरी, मतलब मैं कह रहा हूँ, रादर देन मेंस टीम्स, वन द मैनेजर हु हैंडल्स वीमेन टीम, मतलब ये स्किल्स बहुत ये है। तो हमें उन दौर से हम गुजरे हैं।
अब ये है कि टीम इंडिया मैनेजमेंट जो है वहाँ पे दिग्गज नाम रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, ऐसे नाम हैं। तो हमें उतना मतलब वो करने वो उनको हमारी सीख की कोई ये ज़रूरत नहीं है। वो पके हुए खिलाड़ी वो हैं। पके हुए मंजे हुए खिलाड़ी है, हमें उनसे सीखना है, वहाँ हमें उनसे सीखना है। एंड जो हमारा दायित्व है, जो जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमें करना है, हमने जस्ट मीटिंग्स जो होंगी कन्वीन करनी है, या उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, तो वो हमने देखना है। बाकी कोचिंग स्टाफ है, हेड कोच है, वो देखेंगे क्रिकेटिंग स्किल्स और वो वहाँ पे। सर ये तो आपने बता दिया कि वहाँ पर किस तरह से रहने वाला है। जाहिर सी बात है हम भी बड़े इंटरेस्टेड हैं इस टूर को लेकर। काफ़ी देर के बाद कुछ टेस्ट मैच को देखने का मज़ा ही अलग है। एक चीज़ सर जानना चाहता हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर के क्रिकेट की बात की जाए, बतौर टीम मैनेजर कभी कोई खिलाड़ी को इन केस प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती, उसको कहा जाता है कि भाई आप गेंदबाज हो, ये स्पिनिंग ट्रैक नहीं है, यहाँ पेसर को मदद कर रही है, इसीलिए आपको ड्रॉप किया गया है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं बेंच में बैठा हुआ खिलाड़ी जो है उतनी शिद्दत के साथ एंजॉय कर रहा होता है मैच जैसे वो 11 का हिस्सा हो। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को पॉजिटिव करना ये कितना है वही जो मैं कह रहा था, ड्रेसिंग रूम माहौल जो होता है जी, ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर बड़ा जाए, और ये सारा जो है ये मैनेजमेंट पे ही होता है। जो टीम के साथ एस्कॉर्ट्स होते हैं, जो टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ होता है, उन पे बहुत निर्भर करता है। तो जब टीम का ड्रेसिंग रूम माहौल अच्छा हो तो परफॉर्मेंस आ ही जाती है। तो उसमें फिर बेंच पे बंदा हो या अंदर बंदा हो, मैंने देखे हैं बेंच पे बंदे मतलब ऐसे ये मतलब उनको चीयर करते हैं तो परफॉर्मेंस आ ही जाता है, और उनको ऐसा नहीं लगता कि हम बाहर है या कुछ ऐसा है। और कोई भी गेम, पहले खासकर क्रिकेट, ये एक आला सतर की गेम है, इसमें डिसिप्लिन बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और ये चीज़ें स्पोर्ट्स में मैटर नहीं करती है। आप बेंच पे हो, वंस यू आर पार्ट ऑफ द टीम, यू आर पार्ट ऑफ द टीम। बिल्कुल सही कहा। जीतती है वो बेंच पे प्लेयर होगा, क्योंकि यू ओनली 11 कैन बी प्ले इन प्लेइंग। बिल्कुल। तो उसमें आप सभी 15 को डाल नहीं सकते हो। तो ये स्वाभाविक सी बात है। ये स्वाभाविक सी बात है। उसमें कभी परफॉर्मेंस गिर भी जाता है, कभी परफॉर्मेंस आ जाता है, वो उसमें कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा। और खासकर मैनेजर का बच्चों को खिलाने में उसका मतलब कोई रोल नहीं है। प्लेइंग 11 जो है, इट इज द हेड कोच एंड अदर्स। बिल्कुल सही कहा। हाल ही में हमने देखा रणजी ट्रॉफी की जब फाइनल था तो किस तरीके से शुभम खजूरिया इंजर्ड हो गए थे एक अहम फाइनल मुकाबले में, तो किस तरह से रातों रात श्रीनगर से जो है यहाँ आते हैं, यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं और ओपनिंग करते हैं और सेंचुरी लगा देते हैं। तो ये चीजें होती रहती है, इट्स पार्ट ऑफ द क्रिकेट। कई बार और शुभम खजूरिया बेंच में पहले दिन तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब थोड़े अपने आप को रिकवर हुए, बालकोनी में उसी चेयर करते नजर आए, अपने खिलाड़ियों को जब जीते तब भी वैसे एंजॉय करते नजर आए। तो मैनेजर की काफी अहम भूमिका बन जाती है, जाहिर सी बात है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि राजेश दर्श जी जो है वो अब टीम इंडिया के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो अपना तजुर्बा वहां देने वाला हूं जो इतने सालों का मेरे साथ है, लेकिन अच्छी बात देखिए इतने साल हो गए हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, और जिस क्रिकेट की मैं कहता हूं कि जो इंसान दिल मन से पूजा करता है वो उसे डबल क्रिकेट वापस आपको देता है। फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं वहां पर अपना तजुर्बा तो दूंगा लेकिन बहुत कुछ सीख के भी आऊंगा। एक इंसान जब अपनी लाइफ में डेली सीखता है ना, ये सोच के निकले कि आज भी मैं कुछ ना कुछ नया सीख के आऊंगा ना, तो वो हमेशा आगे बढ़ेगा, भगवान भी उसका साथ देगा। सर कभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बचपन में कभी ऐसा होता था कि माता पिता फैमिली ये कहती थी ये बच्चों पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, हालांकि आजकल ये उल्टा हो गया है, माँ बाप कहते नहीं आजकल पढ़ो भी और साथ साथ खेलो भी। तो ये चीजें आपको अपनी लाइफ में सुनने को मिली है? मेरी माँ ने एक बार मुझे बैट को मतलब गाली जैसी वो बोला, उसके नार लगे, उसमें मतलब आग लगे क्रिकेट को। तो मैंने उनको कहा, बैट को मत बोलो, किताबों को बोल दो, बैट को। दो आई वाज अ गुड स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई में ठीक था जी, लेकिन मैंने उनको ये कह दिया। लेकिन अब ये जो मैंने बात उनको कही, तो और ये बात हम बाद में भी करते थे, मतलब मेरी माँ मुझे कहती थी और बाकी मेरे भाइयों को बहनों को कहती थी कि इसने ये बोला था, लेकिन इसको ये इसी फील्ड में आ गया, लेक्चरर स्पोर्ट्स बन गया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया, बिल्कुल अच्छा कमेंट्रेटर बन गया, अब ये योगा भी का ज्ञान भी है,
तो ये इसी फील्ड में आ गया। अगर मेरा जो प्लेइंग कैरियर है, जी। मेरा मतलब उतना मतलब वो जो मैं रणजी ट्रॉफी नहीं खेला हूँ। जी। मैं कॉलेज टीम्स का कैप्टन रहा हूँ इंटर कॉलेजेस में, और मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी खेला हूँ। जी। तो वो मेरा मतलब ये है, यूनिवर्सिटी से खेले। लेकिन जो बाकी टीम्स बनानी, टीम को मेंटरिंग करना, प्लेयर्स को ये करना, उसमें मतलब मैंने बड़े सारे प्लेयर्स को वो दिया है। यहाँ शुभम खजूरिया मेरे जी। स्टूडेंट रहे हैं, यंदेव सिंह मेरे यंदेव स्टूडेंट सिंह। रहे हैं, परवेज रसूल मेरे स्टूडेंट रहे जी। हैं, दीपक डोगरा मेरे स्टूडेंट रहे, बहुत सारे ऐसे नाम जी। हैं जो मेरे मतलब स्टूडेंट रहे और एक्सेल किए हुए हैं। तो क्या फैमिली सपोर्ट बाद में मेरी आफ्टर मैरिज भी? और विमेन क्रिकेटर्स में जी। आप रूपाली स्लातिया। से लेके, हाँ, सुरभि से लेके जितने भी है जी। मीनू सिंह सलातिया, मीनू सिंह सलातिया। मतलब ये है, बिल्कुल। CSC है, सरला, संध्या, जितने भी ये बड़े नाम है क्रिकेट में, जी। तो वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं। सर, एक बात तो आपकी खास है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होते, क्योंकि आप स्पोर्ट्स की जब खबर की बारीकियां लिखते हैं ना, वो समझते हैं ना, वो जो पढ़ रहा होता है उसकी भी ऐसे होता है कि आज दिल से निकले हुए शब्द हैं। सर, जाते जाते यंग जनरेशन जिनमें पेशेंस की कमी है, जिनको बहुत जल्दी बहुत चीजें चाहिए। एक जमाना था टीवी का, छत पे जाते थे, एंटीना ठीक करते थे, साफ आता था। फिर सेट टॉप बॉक्स का जमाना आया, आज डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया, मोबाइल पे दुनिया रह गई है, रील्स का जमाना है, लोग कुछ रील्स बनाकर फेमस हो रहे हैं। जब बात क्रिकेट की आई, सब्र शब्द जो है, पेशेंस शब्द जो है, वो कितना जरूरी है, क्योंकि कई लोग सालों साल लगे रहते हैं लेकिन वो मौका नहीं मिल पाता एक जिसकी तलाश होती, तो पेशेंस कितनी जरूरी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ, मैं भी मतलब अगर मैं अभी JKCA को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या पहले भी जितना काम किया उसके साथ, मैं भी कभी-कभी हिट हुआ कि बच्चा टीम में नहीं आ रहा है, या 2-3 साल मतलब अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, नहीं आ रहा था। उससे बड़े मतलब उससे कुछ बेहतर उनको मिलते थे। मैं भी कभी-कभी ये सोचता था, नहीं, मेरा बेटा ज़्यादा डिज़र्विंग था, ये था। लेकिन पेशेंस जो है ना, लगातार प्रैक्टिस करके, लगातार ये करके आ गया। एक बार उनका भी नाम आ गया और एक्सेल कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ही जिनको भी मैंने मेंटरिंग किया है, एक बार मैं एक मतलब बड़ा नाम जो इंडिया भी खेला है, तो वो मुझे फ़ोन कर रहा है, तो बोला सर मुझे पता नहीं है, मैं दिलीप ट्रॉफी हूँ, मुझे किसी इंटरनेशनल प्लेयर का नाम लिया, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर का नाम लिया, मुझे उन्होंने कहा, मुझे अपने एसोसिएशन ने कहा ही नहीं। तो वो बड़े डिजेक्टेड थे। मैंने कहा यार आप उस दौर से गुजर गए हो, यू टॉक चीफ सिलेक्टर ऑफ इंडिया, तो बोलो उनको मुझे तो वो कहेंगे, तो वो रिलीव हो गया। तो दिस इज मेंटरिंग। ये मतलब इससे उसका तनाव भी खत्म हो गया। कभी किस्सा ऐसा हुआ है ग्राउंड में कि आपको कभी बड़ा गुस्सा आ गया हो, चाहे वो अंपायर का गलत फैसला हो या किसी टीममेट के साथ या किसी ऑपोजिशन टीम के साथ, और आग बबूले हो गए हो, फिर उसके बाद 5 मिनट शांत हुए हो कि कोई बात नहीं, बाकियों ने भी कहा होगा कि वहां पर एग्रेशन की जरूरत थी, लेकिन कभी कोई ऐसा पहलू जो छेड़ना चाहते हो? एक बार अंडर 17 मैच हम खेल रहे थे, इट इज टॉक ऑफ 2005, राइट। J&K वर्सेस दिल्ली था जी, और दिल्ली में मैच था जी। तो उस टाइम दिल्ली का रणजी ट्रॉफी मैच भी चल था, वो फिरोजा कोटला में चल रहा था, मिथुन मनहास सर उसमें खेल रहे थे उस टाइम पे, और यहाँ पे हमारा मैच चला था दिल्ली के अंडर 17 टीम के। जी। तो दिल्ली के अंडर 17 टीम में बड़े बड़े नाम थे, विराट कोहली था, ये योगेश नागर था, ईशान 2005 में जी। ये था, मुझे लगता है ईशान किशन भी था। तो बड़े बड़े नाम दिल्ली की टीम में थे। मनन शर्मा था, अजय शर्मा का बेटा जी। तो क्या हुआ कि टॉस उन्होंने जीता तो बैटिंग हमको दे दी जी। तो बैटिंग जब दे दी तो उन्होंने वी वर 152 फॉर 2। ओके, जब 152 फॉर 2 थे हम, तो अब दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर 152 पे तो वो हल्का सा उनका ईगो हर्ट हुआ। रामदयाल और परवेज खेल रहे थे अंदर, तो जब वो खेल रहे तो इधर से वो स्लेजिंग वगैरह, वो गालियां चलने लगी। आई वाज कोच ऑफ दैट, अंडर 17 आई वाज कोच एंड अनदर फेलो वाज मैनेजर। तो जब उन्होंने मतलब सभी ने गालियां गुलियां शुरू की, तो उन्होंने क्या किया, तो हमारे प्लेयर थोड़ा सा बट ये इनको बैट से जवाब दे रहे थे, ये वो गाली दे, ये स्लेजिंग कर रहे हैं, ये बैट से जवाब दे रहे हैं। तो उसके बाद एक आउट हुआ उनमें, तो एक और नाम आ गया,
आदिल रशीद, वो इधर से रिएक्ट कर गया। वो भी मतलब ना, जब उसने गाली दी तो मैं एज कोच जो वैसे करना नहीं चाहिए, मैंने भी दूर से मैं मतलब वो हो गया थोड़ा सा, मैं ये होगा, मैंने कहा हो थोड़ा सा चिल्ला के बोला। हाँ, जो वैसे वो प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनी कि ये, तो फिर मुझे ये ब्रेक में ये मतलब क्या हुआ, जब लंच ब्रेक हुई तो हम ये कर रहे थे, तो दोज प्लेयर्स रियलाइज्ड, मैं कह रहा हूँ विराट कोहली और योगेश मेरे पास आए, बोलो सर सॉरी। तो ये सॉरी उन्होंने बोला, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन्होंने बोला तो वो उनका बड़ापन है, बड़े छोटे थे वो बिल्कुल, तो लेकिन रिएक्ट नहीं, मतलब उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको लगा कि अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो गलती हमारी थी। बिल्कुल भैया, ये चीजें बड़ी सीखने वाली है। मैं एक आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आप क्रिकेट नहीं होता आपकी लाइफ में, आप अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बतौर टीम मैनेजर इंडिया के जा रहे हैं, क्रिकेट आपकी लाइफ में नहीं होता, तो राजेश दर्जी क्या एक बेहतर एक्टर होते, राइटर होते, सिंगर होते, या कोई और फील्ड जो आपके दिल के बड़ी करीब है? राइटर हूँ मैं, लेकिन मैं पोइट होते। तो गाने सुनने का शौक है? कोई ऐसे फेवरेट एक्टर कोई, या फिर कोई ऐसा किशोर कुमार या कुछ इस तरह से सिंगर? कोई सिंगर सारे पसंद है, मोहम्मद रफ़ी और अपने लता मंगेशकर जी। कभी गुनगुनाते भी हो सर? गुनगुनाना बहुत कम है वो बेटे में हमने। ओके, तो खैर आज काफी मजा आया। मैंने पहले भी कहा कि आज इनके साथ बैठकर भी अगर बातें मैंने की, गुफ्तगू की है, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला है। और राजेश दर्जी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के, चाहे अंडर 19 हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे सीनियर टीम हो, हर एक को अपना जो तजुर्बा है वो इन्होंने बांटा है। किस तरह से मैच के टफ सिचुएशंस में अपने आप को कूल काम कंपोज कैसे किया जाए, उनकी चाहे किसी प्लेयर में अगर थोड़ा सा ऐसा हो कि खेलता अच्छा हो लेकिन कहीं ना कहीं अग्रेसिव जल्दी हो जाता है ग्राउंड पे, तो उस चीज को बैलेंस कैसे करना है। अग्रेशन जुबान से छोड़कर बल्ले से जवाब दो, गेंद से जवाब दो, गेम से जवाब दो, तो ये बड़ी चीजें मायने रखती हैं। तो खैर हम और आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में जो है मुबारकबाद जरूर लिखिएगा, क्योंकि राजेश दर्जी जो है वो टीम इंडिया के बतौर मैनेजर जा रहे हैं, और टेस्ट मैच में भी और ओडीआई में भी उम्मीद करते हैं राजेश दर्जी का सफर जो है वो टीम इंडिया के साथ और अच्छा होता जाए, और जब ये टीम इंडिया के साथ जुड़े रिजल्ट्स और बेटर आते जाएं। टीम इंडिया हर फॉर्मेट में नंबर 1 पे रही है, मुझे पूरा यकीन है कि इनका तजुर्बा जो है वो जरूर टीम इंडिया के भी काम आएगा। देखते रहिए फॉर्मूला जम्मू। राहुल खत्री, नमस्कार।